अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट के बारे में। इस वीडियो में आपको हम बताएँगे कि बेट क्या है, कौन कर सकता है आवेदन, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएँगे और अंत में आपको बताएँगे कि परीक्षा से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी के बारे में आपको अंत में जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेट आखिर है क्या? तो दोस्तों देखिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा है, जिसे बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग या उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की पहचान करना। जिन उम्मीदवारों के पास यूजीसी नेट नहीं है, उसके लिए बेट एक बेहतरीन मौका माना जा रहा है। और यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि बिहार में जो बेट है काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है और इसको लेकर गाहे-बगाहे आवाज़ उठ रही है और ये आवाज़ और तेज़ इसलिए हो गई है क्योंकि अभी में हाल ही में बिहार सरकार ने कह दिया है कि अब इंटरव्यू के बेस पर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि अब आपका सिलेक्शन होगा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको टेस्ट के आधार पे होगा। ऐसे में ये माँग तेज़ हो गया है कि बेट कराया जाए। ये तो हो गया बेट क्या है और इसकी क्या समस्या है के बारे में बता दिए। आगे की आपको बात बताते हैं कि बेट के लिए आपको पात्रता कितना चाहिए, एलिजिबिलिटी जिसे बोलते हैं। तो अब बात करेंगे पात्रता के बारे में। तो सबसे पहले आप ध्यान देना होगा कि उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी जिस विषय में आपने देना है बेट उसमें आपके पास मास्टर होना चाहिए या समतुल्य सब्जेक्ट में। जैसे कि आप अगर हिंदी में देना चाहते हैं बेट तो आपको हिंदी में होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में बेट देना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री होना चाहिए। और मास्टर डिग्री होने के साथ-साथ आपको जो उसके लिए न्यूनतम योग्यता चाहिए, तो ये हो गया। अब इसके लिए न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए वो भी आपको बता देते हैं। तो न्यूनतम अंक आपको चाहिए यहाँ पे 55% मार्क्स चाहिए ओपन के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स रहेगा तो वो योग्य माना जाएगा। इसमें महिला भी काउंट किया जाएगा 50% पे। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री मान्य होना चाहिए। जो डिग्री आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए वो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, क्योंकि देखिए इन दिनों काफ़ी ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसे यूजीसी ने जिसकी मान्यता रद्द कर दी है। तो ये बात को ध्यान रहे कि जो भी आपका विश्वविद्यालय हो यूजीसी से मान्य हो तभी आपका यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे उम्र सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए अभी तक कोई अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार कन्फर्म होगा कि इसकी अधिकतम आयु सीमा क्या है। हालाँकि इसके लिए अधिकतम आयु सीमा तय नहीं है। ठीक है, अंतिम पात्रता शर्त जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जो आएगा नोटिफिकेशन उसमें फाइनल ये होगा, ये टेंटेटिव है, इसे फाइनल ना माने। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? तो देखिए बेट का एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है वो आपका 2 पेपर होगा। पहला होगा जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, टीचिंग और रिसर्च मैथोलॉजी होगा, जिसे रिसर्च एप्टीट्यूड भी कहते हैं, रीजनिंग होगा और कम्युनिकेशन संचार कहते हैं। ये इनसे से मिले-जुले आपके 50 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे। दूसरा पेपर होगा आपका संबंधित विषय के प्रश्न जो होंगे 100 प्रश्न होंगे और 200 अंकों के होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अपने हिंदी में है, तो दूसरा पेपर रहेगा अगर हिंदी आपने बेट अप्लाई करना है तो आपको चाहे पॉलिटिकल साइंस में, तो उनमें से आपको 100 प्रश्न पूछे जाएँगे 200 अंकों के। क्लियर हो गया होगा आपको? और ये जो प्रश्न होंगे आपको लघुत्तरीय नहीं होंगे ना दीर्घोत्तरीय, ये बहुविकल्पीय होंगे। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 रहेंगे तो दे सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, होने की संभावना है। और आपको सिलेबस के बारे में बता दिए जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा जिसे शुद्ध क्षमता ज्ञान कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होगा, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा जो होता है उसका इंटरप्रिटेशन होगा, आईसीटी इन्फॉर्मेशन एवं प्रौद्योगिकी है उसके बारे में होगा और उच्च शिक्षा का जो सिस्टम है उसके बारे में जानकारी होगा। पेपर 2 में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार फिर बता देते हैं कि जो सब्जेक्ट चुने हुए हैं, जिसमें अप्लाई किए हैं, उसी का सिलेबस होगा और सिलेबस यूजीसी के समान ही होने वाला है। अभी हालाँकि नहीं आया है लेकिन उसी के आस-पास रहता है, थोड़ा-सा उससे भाष नहीं होता है, थोड़ा हल्का होता है। ये भी बता दें। ठीक है? और एप्लीकेशन फी जो आपको यहाँ पे कब तक आएँगे ये एप्लीकेशन, तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। जैसे ही आएगा उससे रिलेटेड हम अपडेट लेके आ जाएँगे। और इसका देखिए एप्लीकेशन फी कितने होने की संभावना है, तो 1000 से 1500 के बीच में होगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। अगर आप एससी-एसटी कैंडिडेट है तो 500 से 750 के बीच में आपको लगेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फी। डेट अभी कोई फाइनल नहीं है लेकिन टेंटेटिव है कि 2026 में होने की संभावना है। ये तिथियाँ कोई भी है, अपडेट यहाँ पे फाइनल नहीं है। ये भी आपको मैं बता दूँ। और अंत में आपको बता दें कि अगर आप बिहार में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बेट 2026 आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, आपके लिए बेहतर अवसर है। हम आपके लिए बेट 2026 से जुड़ी हर अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो जैसे कि नोटिफिकेशन, सिलेबस और तैयारी की स्ट्रेटजी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए द बिहार मिरर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अपडेट में। इस वीडियो में बस इतना ही।